आपको क्या लगता है सब भगत लोग गंगा में गोता लगा रहे हैं? ये पूरे के पूरे भगत ही बैठे हैं। अपने अपने बारे में सब जानते हैं कि हम कितने भगत जी हैं, कितने क्या हैं। तो उससे आपको ये फील होना चाहिए कि गंगा मैया में सब लोग गोता लगा रहे हैं, पर हां दुर्जन भी, दुष्ट भी गंगा में गोता लगाने वाला वही फिक्स है जिसका कल्याण परमात्मा ने फिक्स कर दिया है। अब उसका सुधार होगा, जिंदगी में परिवर्तन आएंगे। तब उसकी बुद्धि को भगवान कैसी कर देते हैं? धार्मिक। और भगवान को जिसे लंबा दंड देना है और पाप बढ़ाना है, गड्ढा भरना है, तो भगवान उसको कैसी मति देते हैं? विरोध की मति देते हैं। धर्म कर्म पूजा पाठ। कई लोग ऐसे ही आपके घरों में भी जिन्होंने आपके साथ झगड़ा किया, पर आप आ गए, झगड़ा करने वाला रह गया। और उसने झगड़ा इस बात का किया कि तुम ना जाओ, और उसके बहाने क्या है? बहाना क्या है उसका? बहाना यह ठंड पड़ रही है, वहां भीड़ है, वहां खो जाएंगे, पकड़ लेंगे, वहां है वहां है। डायरेक्ट तो वो कुछ कह नहीं पा रहा है क्योंकि आपका शेयर है घर में। अगर वो कमा के लाता है तो आप उसके कपड़े धोते हैं। पैंट और शर्ट को धोने के 150 रुपये ले गए प्रेस करके। तो आप कल्पना कर लो, मैडम लोग सब सोच लो कितने कपड़े धोती हैं, उस हिसाब से गिनती कर लो। 150 मतलब 900 रुपये रोज की कमाई है तुम्हारी। 2 जोड़ी बच्चे की, 2 जोड़ी तुम्हारी सास के, 2 जोड़ी ससुर जी के। और ये फ्री में जो आ जाते हैं एक्स्ट्रा, भुआ मामी सास और बुआ सास, इनके भी धोने पड़े कभी कभी। ये तो एक दक्षिणा बताई है। अब दूसरी दक्षिणा क्या है गुरुजी? दूसरी दक्षिणा यह है कि आपके घर में खाना पकाने वाला कोई आता है तो 5-7 हजार रुपये महीने तो वो भी तुम्हारी पगार तनख्वाह है। तीसरी गुरुजी क्या कमाई है फिर औरतों की घर बैठे? तीसरी कमाई यह है कि सुबह सुबह हाथ में झाड़ू लेकर के एक बार चालू थोड़ा घुमा देती हैं, फिर झाड़ू वाली भी आएगी, वो करेगी बाद में। झाड़ू वालू भी कम से कम 2,500-3 हजार लेके ही पीछा, तो वो भी तुम्हारा ही है। और आगे के कई हैं वो नहीं बता सकता, यहां तक ही ठीक है। तो इसीलिए कोई तुमको तीर्थ से रोके तो आप अपना हिसाब किताब करना शुरू कर दो। हिसाब करना, हिसाब का मतलब लड़ाई नहीं है। हिसाब का मतलब यह है मैं तो आपका झूठा कोटा ही खा के टाइम पास कर रही हूं। आप सब लोग खा जाते हो, चले जाते हो, वो स्कूल चले जाते हैं बच्चे, तुम नौकरी चले जाते हो, और जो कुछ बचता है घर में वही खा के रहती हूं मैं तो। इसीलिए मेरा हिस्सा यही है। मेरे मन में एक और गीत आ गो गाँव के नहीं, गाँव कथा कहनी है। अरे चंपऊ जाए चमेली जावे, हेलो हेलो, कमलेश तो यह संसार में कब तक पड़ी रहेगी? हम तो देवरानी जेठानी दोनों जा रहे हैं कुंभ में, तू चल रही कि ना चल रही है? कमलेश को फोन लगा दिया, कमलेश ने कहा तुम दोनों जा रही हैं, अब तो हम तो चलेंगे भी तुम्हारे संग। हमारे तो संग में कोई नहीं, तो अकेले के मारे ना जा रहे हैं, अब तो हम चलेंगे। भगवान सुखदेव राजा रुको रुकिए, थोड़ी भूख बढ़ने दो, गाऊंगा।
क्योंकि तड़प तड़प के भूख भूख भूख, और जब ज्यादा भूख लग जाए तो गाड़ी रोककर पेड़ के नीचे चटनी रोटी से ऐसा लगे रसगुल्ला को स्वाद, तने थोड़ी सी तड़प सी बढ़ जाए फिर गाएंगे, क्योंकि ठाकुर जी को जन्म कर लें पहले। चंपा चमेली की लाइन याद रखो, न गाँव में 3 दिन में तो याद करवा देना, पर गाएंगे टाइम पर गा लेंगे। टाइम तो था बहुत बढ़िया, इस समय गर्म ऐसा लो बढ़िया कि हल्के सी हथौड़े में हथियार बन के तैयार रह जावे। क्यों? समय का खेल है सब। अब आप कह रहे होंगे महाराज हम पुरुष लोग भी तो आए हैं कुंभ में, आप तो महिलाओं को हिसाब किताब की बात कर रहे हैं, तो ये पुरुष लोगों के बारे में तो कुछ कहो। कई पुरुषों के साथ भी ऐसी ही मुसीबत है, क्योंकि कई पुरुषों की क्या है, घर में औरत खंका मिली है, खंका। कई पुरुषों को बड़ी खतरनाक औरत मिली है, उसके आतड़े पीतड़े जल जाएं, पति हंस जाए तो नहीं, वो हर समय पति को ऐसे देखें जैसे शेर बकरी को देख के सुखा दे। बकरी की हरी घास डाली किसी ने, वो खाई ना रही, खाई ना रही। गांव के मास्टर जी को बुलाया, वो भूत प्रेत उतारते थे, उनको बुलाया कि हमारी बकरी बने के जादू कर दो, टोना कर दो, जाके गठमल्ला डाल दो, चप्पल जूता कछु पहना दे जाए। आप समझ ही गए होंगे महात्मा क्या बताना चाहते हैं। हमारे समाज में नए नए टोटके हैं, जैसे चप्पल से पैर नहीं चल रहा, पूरी चप्पल घिस गई वो भैंस के गले में। अब ये भैंस के गले में घसी चप्पल काय को डाली है? ये इसलिए डाली है कि बुरी नजर वाले तेरा काला। बोलो, पैर में काम नहीं कर रही है और वो भैंस पे काम कर रही है। कई लोग घर पे टांग दे में फटे टूटे चप्पल जूते टांग देंगे, कुलरिया मलरिया को मुंह कारो करके धर देंगे टेगड़ी पे। हमने कहा तुमने ऐसा दुनिया से अलग बनायो, घर सो जा कूलरी से बचा दो। तो हमने कहा जैसे घर तुम्हारा कूलरी से बच जाएगा ये भरोसा है, तो तुम्हारे बड़े बेटे पे कूलरी क्यों ना लटकाई, वो तो ट्रक के नीचे चला गया है। अगर ये काली कूली कूलरियों से कुछ बच जाए तो दुनिया में फिर कुछ मरने वाला नहीं। कुंभ में कितने सुंदर सुंदर लोग आ रहे महाराज, सब कूलरी लटका के आए गले में। नहीं, इससे कुछ होगा नहीं, फिर भी तो हम करते ही ना। हाँ महाराज करते हैं। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि किसी किसी पुरुष को भी बहुत खतरनाक मैडम मिली है। वो बकरी खाई नहीं रही थी, चारा क्यों नहीं खा रही थी, वो समझ तो आप गए क्यों नहीं खा रही थी? क्योंकि जो चारा खिला रहे थे उनको शेर दिखाई दे नहीं रहा था, पर बकरी को शेर दिख रहा था दूर से। अब बकरी को शेर दिख रहा, जो मालिक था उसे दिख नहीं रहा। अब वो टेंशन में आ गया, उसने इलाज करवा, ये करवा, वो करवा, छू छाए फू फाए। अब बकरी का इलाज ये जादू टोना तो था नहीं, बकरी का लय ये है कि बकरी के सामने से शेर हटाया जाए, तब बकरी रूखा सूखा जैसा है वैसा खा के खुश रह सकती है। तो किसी किसी पति के आगे पत्नी भी शेरनी की तरह है और पति बकरी की तरह है। किसी आप लोग यूं लंबी गर्दन करके इतकू कहां देख रहे हो? देखो, मैंने ये कहा तो वो ढूंढ रहे हैं कि शेरनी किधर है? कुछ लोग तो लाए साथ में, सुनिए ना, जिनके साथ में आई हैं वो शेरनी पक्की हैं, नकली नहीं असली वाले हैं। और आप भी शेर हैं। शेर की शेरनी अगर रहती है तो जोड़ी फिक्स मानी जाती है, और ये जंगल की रक्षा कर सकते हैं। जंगल माने ग्रस्त की। ग्रस्त ऐसा जंगल है जिसमें चारों तरफ से लूटने वाले खाने वाले घुसे जा रहे हैं महाराज। पति पत्नी दोनों ही शेर हैं तो फिर क्या कहना, फिर तो जंगल की रक्षा अपने आप हो जाएगी। एक बार और गीता के श्लोकों को याद कर लो, कथा में लाइन लग जाएगी। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान के आने का क्या उद्देश्य है, भगवान के आने के कारण क्या है?
तो भगवान के आने का कारण स्वयं भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, भाई मेरे आने का कारण यह है कि मैं पवित्र लोगों की भावना से प्रकट होता हूं और दुष्टों का खात्मा करने के, मेरे लिए स्थापन करने के लिए मेरा अवतरण होता है। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए और पवित्र आत्माओं का कल्याण करने के लिए धरती पर मैं पधारता हूं। धर्म संस्थापनार्थाय, संसार में सब कुछ मौजूद है पर उसकी स्थापना करने के लिए कोई कोई आता है। ऐसा नहीं है कि कुंभ पहले नहीं लगते थे, पहले भी कुंभ लगते थे, पर कुंभ का आयोजन करने वाले जब नेता और प्रशासन दोनों बदल जाते हैं तो कुंभ का रौनक अलग हो जाती है, ऐसी हो जाती है जैसी आप देख रहे हैं। पहले भी कुंभ लगते थे, मुख्यमंत्री होते थे, सब होते थे, पर इस बार महात्मा मुख्यमंत्री है। महात्मा तो महात्माओं के लिए महात्मा ने खूब किया। और गृहस्थी जो होता है वो अपनी तरफ सोचता है, महात्मा महात्मा की तरह सोचता है। तो व्यक्ति का जीवन कैसा है, सोच भी वैसी रहती है हर काम के पीछे। तावते धर्मम प्रबद्ध युक्तानाम, महात्मा को पता है कि भाई अपन किसके लिए कर रहे हैं, आगे पीछे अपना तो कोई है नहीं, तो क्या करेंगे पाखंड करके। इतना धन आ रहा है, इतना धन आ रहा है तो इसको धर्म में लगाओ इससे। और तो जिनमें बुद्धि होती है वही ऐसा करते हैं महाराज। सरकार ने करोड़ों रुपए लगाए हैं और करोड़ों रुपए का सरकार को जो लाभ है वो अरबों में हो रहा है, अरबों में। इसलिए बुद्धिमान लोग चाहिए लगा के पाने वाले। धर्म से भी फायदा होता है सरकार को, राज्य को, पर धर्म में लगाने वाला अच्छा व्यक्ति हो, दिल खोल के लगाए। आप गिनती नहीं कर सकते कितनी सरकार को उपलब्धियां इससे होंगी। धन की भी, समाज का प्यार तो मिलेगा ही, पर धन की भी। 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, एक एक रुपया डालेंगे। अब 1 रुपये का जमाना है ही नहीं, तो फिर आप गिनती करते चलो। 1 रुपया भी अगर कोई एक आदमी खर्च करेगा तो ये हो गया, चाहे 10 रुपए की, 12 रुपए, 15 रुपए की है। रिक्शा वालों का साल भर का पूरा खेल हो जाएगा। बस में बैठ रहे होंगे लोग, ट्रेन में बैठ रहे होंगे, कितनी टिकट, 40 करोड़ लोगों का डीजल पेट्रोल, ये सब कहां जा रहा है माल घूम घाम के। समुद्र से आता है, बरसता है, पहाड़ों पे गिरता है, नीचे की जगह पर बहता है और लौट के सीधा फिर गंगा सागर में मिल जाता है। वहीं घूम घाम के सरकार के पास ही आता है सब कमाई तुम्हारी। इसीलिए ऐसे आयोजनों में भी दिल खोल के काम करने से आदमी को भर भंडार माल प्राप्त होता है, सरकार मजबूत होती है। कोई भी पूजा पाठ करना है तो उसको दिल से ही करो, उसमें पे 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 मत करो। अपने घर में सत्यनारायण की कथा भी करनी है तो उसमें दिल लगा दो पूरा, धन लगा दो पूरा। ये मत सोचो कि सत्यनारायण की कथा है, क्या करेंगे 500 रुपये मीटर का कपड़ा लाके, क्या करेंगे फलाना लाके, काजू बादाम का क्या होएगा, मुनक्का का क्या होएगा, है एक्सपोर्ट क्वालिटी का सेब लाके क्या करेंगे। खाली निमित्त होता है। इसलिए कटपीस ले आओ, कटपीस 25 रुपए किलो, 25 रुपए किलो, 25 रुपए। आदमी 25 रुपए किलो की सेब ढूंढ रहा मार्केट में, काय के लिए जा रही है भैया, का पूजा में धरनी है, पूजा में। अरे महाराज रवादार सेब लेके आओ, सत्यनारायण भगवान के सामने ऐसी सेब रखो कि सेब खा करके सत्यनारायण सीधे कश्मीर से तुम्हारे पास आ जाएं कि भैया हम तो तेरे घर में रहेंगे, यहां पे सेब बड़ी जोरदार मिले। और 25 रुपया किलो की सेब ला के धर दइए। जैसे ही सत्यनारायण मुंह में मारी तो ऐसा लग रहा जैसे बैंगन खा रहे हो। अब बता बैंगन खाने आएंगे तुम्हारे घर, खा रहे हैं सेब और स्वाद है बैंगन को। ये क्या है, कटपीस। और देखो आज सवेरे ने ठंड सी बढ़ गई तो सबरे नीचे से ऊपर तक पैक हो गए सबरे लोग। और भगवान के लिए, सत्यनारायण की कथा में भगवान के लिए चौकी पे बिछाने के लिए कपड़ा कैसा लाते हैं, भूल से भी एक बूंद पानी गिर जाए तो सीधो धरती पे ही आवाज करेगा टपक।
कपड़े का कोई प्रभाव नहीं उसके ऊपर। और सत्यनारायण की कथा होने के बाद में जो लंबे लेट के पति पत्नी और बालक और बड़ी बहू छोटी बहू सबरे जब लंबे लेट के प्रणाम करते हैं तो 5 करोड़ की डिमांड तो छोटी बहू ने करी है। 22 करोड़ का टेंडर बड़े बेटा ने लो पूना में। और जिन्होंने सत्यनारायण ने बिठाई है उन्होंने रोड का ठेका लिया तो हाईवे बनाने को। हे सत्यनारायण भगवान, हमने 13 रुपए का छन्ना चढ़ाया है तुम्हारे ऊपर और 1.5 रुपए की सेव को संदेशी लाई है सेवटी।